डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की टेक्स्ट बुक प्रोज के चैप्टर नंबर 3 द गंगा का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे जिसके राइटर पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। बिल्डर मीन्स निर्माता, बनाने वाले थे। ही वाज आल्सो ए वेल नोन राइटर। वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध। वह एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी हैं। ही वाज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, रिप्यूट मीन्स ख्याति। वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त या प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे। अबाउट द लेसन, इस पार्ट के बारे में। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहर लाल नेहरू। गंगा जो चैप्टर है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम वसीयत का एक अंश है। विल एंड टेस्टामेंट होता वसीयत। ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता। वह भारत के लोगों के प्रति उनके प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलेजियस। कलेज मीन्स सहकर्मी। वह अपने सहकर्मियों के लिए भी कृतज्ञ हैं। हु वर हिज फेलो पार्टनर्स, जो उनके साथी सहपाठी रहे हैं। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड। नेहरू चाहते थे आफ्टर हिज डेथ। क्रेमेटेड मीन्स अंतिम संस्कार करना, डेथ मीन्स मृत्यु। नेहरू चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का, मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ही विश्ड दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज असेज बी इमर्ज्ड इन द गंगा। उनकी इच्छा थी, ही विशेष, वे इच्छा करते हैं कि ए हैंडफुल ऑफ हिज असेज। असेज मीन्स होता भस्म। जो व्यक्ति को जलाने के बाद उसकी राख बनती है उसको असेज कहते हैं। कि उनके भस्म की या फिर राख की एक मुट्ठी भर, उनकी राख में से एक मुट्ठी भर राख को गंगा में मिला दिया जाए। इमर्ज कर दिया जाए, गंगा में मिला दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्केटर्ड ओवर द फील्ड्स। और इसका मुख्य भाग या बड़ा भाग खेतों के ऊपर से बखेर दिया जाए। स्केटर्ड मीन्स बखेर दिया जाए। पैराग्राफ नंबर 1। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। रिसीव्ड मीन्स प्राप्त हुआ है, सो मच बहुत अधिक, अफेक्शन मीन्स स्नेह। मुझे भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है, यह प्राप्त हुआ है। दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कि मैं इसका, ऑफ इट, कि मैं इसका, यहाँ तक कि
इवन मीन्स यहाँ तक कि एक छोटा सा अंश, स्मॉल मीन छोटा, फ्रैक्शन मीन्स अंश या कण, कि मैं इसका, यहाँ तक कि इसका एक छोटा सा अंश भी वापस नहीं लौटा सकता। एंड इंडीड, और वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग ऑफ अफेक्शन, और वास्तव में अफेक्शन अर्थात इसने इतनी बहुमूल्य वस्तु है, प्रीशियस मीन्स बहुमूल्य, इतनी बहुमूल्य वस्तु है कि इसको लौटाया ही नहीं जा सकता। रीपेमेंट मीन्स लौटाना, इसको लौटाया ही नहीं जा सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, एडमायर्ड मीन्स सराहना करना या प्रशंसा करना, बहुतों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रेवर्ड, बहुतों को श्रद्धा दी गई है, रेवर्ड में श्रद्धा देना। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर, मेजर मीन्स मात्रा, एबंडेंट मीन्स बहुत बड़ी। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, किंतु भारत के लोगों में सभी जातियों का अफेक्शन या इसने मुझे इतनी अधिक मात्रा में मिला है। भारत के सभी वर्गों का, भारत के लोगों के सभी वर्गों का अफेक्शन इसने मुझे इतनी अधिक मात्रा में मिला है। दैट आई हैव बीन ओवर बिहेल्ड बाई इट, ओवर बिहेल्ड मीन्स ओतप्रोत हो गया हूँ, कि मैं इससे ओतप्रोत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, होप मीन्स आशा, मैं केवल ये आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ। दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि अपने जीवन के शेष दिनों में, आई मे लिव, जब तक भी मैं जीवित रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल, मैं अपने लोगों और उनके इसने के लिए अयोग्य ना हो जाऊं। अनवर्थी मीन्स अयोग्य हो जाना। टू माई इन्यूमेरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस, अपने अनगिनत, इन्यूमेरेबल अनगिनत, कॉमरेड्स सहकर्मियों, कॉलेजियस साथियों, मैं अपने अनगिनत सहकर्मियों और साथियों का, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनकी कृतज्ञता का गहराइयों तक ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, पार्टनर सहपाठी, जॉइंट मीन्स सम्मिलित रहे हैं, ग्रेट महान, अंडरटेकिंग्स मीन्स कार्यों में। हम महान कार्यों में साथी रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प एंड सारोज, और हमने, शेयर्ड मीन्स बांटे हैं, ट्रम्प मीन्स विजय जीते, और सारोज मीन्स दुख, और हमने साथ साथ विजयों और दुखों को भी बांटा है। एंड विच इनविटेबली एक्कम्पनी देम, जिनमें कि उन्होंने अनिवार्य रूप से साथ दिया है, जो अनिवार्य रूप से साथ रहे हैं। व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी वसीयत में कह रहे हैं, व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं पसंद करना चाहूँगा कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन विदेश है, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, मेरे शरीर का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाए। एंड माई असेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख को या भस्म को इलाहाबाद भेजा जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज असेज
शुड बी थ्रोन इन द गंगा। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज असेज इन, इस भस्म का एक छोटी मुट्ठी भर हिस्सा शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर्स इंडिकेट बिलो। एंड द मेजर पोर्शन, और इसका अधिक भाग, मेजर पोर्शन अधिक भाग, डिस्पोजमेंट नष्ट कर दिया जाए, मैनर मीन्स तरीके से, इंडिकेट जैसे संकेत दिया गया, बिलो मीन्स नीचे, और इस भस्म का अधिक हिस्सा नीचे दिए हुए तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज असेस शुड बी रिटेन और प्रिजर्व्ड। रिटेन मीन्स बचा कर रखना, प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित। इस भस्म का कोई भी हिस्सा बचाकर या सुरक्षित ना रखा जाए। पैराग्राफ नंबर 2। माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई असेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मेरी इच्छा एक मुट्ठी भर मेरी भस्म को गंगा में फेंक देने में कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। सो फार एज आई एम कंसर्ड, मैं इससे इतना ही दूर हूँ, इससे इतना ही दूर संबंधित हूँ कि मेरी इसमें कोई भी धार्मिक इच्छा नहीं है, धार्मिक महत्व नहीं है। कंसर्न मीन्स संबंधित होता। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। सेंटिमेंट्स मीन्स भावना। मेरा इस मामले में कोई भी धार्मिक भावना नहीं है, धार्मिक आस्था मेरी कोई भी इस मामले में नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद ईवर सिंस माई चाइल्डहुड। अटैच्ड मीन्स जुड़ा हुआ रहा हूँ, सिंस से, माई चाइल्डहुड मीन्स बचपन। मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्राउन ओल्डर बड़ा होता गया हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्राउन। ये जुड़ाव भी या लगाव भी मेरा इनके प्रति बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड देयर बेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड। सीजन मीन्स मौसम, चेंज मीन्स बदलते हैं, मूड्स मीन्स मिजाज, और बेरिंग मीन्स बहुत से। जैसे ही सीजन बदलते हैं मैंने इसके अर्थात गंगा के कई मिजाजों को देखा है, गंगा के बहुत से मिजाजों को मैंने सीजन बदलते समय देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages, and have often thought, और मैंने अक्सर सोचा है, of the history इतिहास के बारे में, और गाथाओं के बारे में, और परंपराओं के बारे में, ट्रेडिशन मीन्स परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग गीतों के बारे में, एंड कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू दैम जो कि उससे लंबे युगों से, लॉन्ग एजेस लंबे युगों से जुड़े हुए रहे हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर और जो उनके बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गए हैं। पैराग्राफ नंबर 3। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से, गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल जो अपने लोगों द्वारा जिसको बहुत प्यार किया जाता है। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड जो कि उसकी
जातिगत रेशियल जातिगत मेमोरीज यादों से, जो उसकी जातिगत यादों से जुड़ी हुई है। इंटरट्यून्ड मीन्स गुथी हुई है। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाओं से और उसके भयों से जुड़ी हुई है, गुथी हुई है। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उसके विजयों के गीतों से। हर विक्ट्रीज, उसकी जीतों से। एंड हर डिफीट्स, और उसकी हारों से गंगा जुड़ी हुई है। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। वह भारत के लंबे युगों के संस्कृति, कल्चर मीन्स संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन में सभ्यता। वह भारत के लंबे युगों के संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक रही है। सिंबल मीन्स प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग, ईवर फ्लोइंग, एंड यट ईवर द सेम गंगा। ईवर मीन्स सदैव, हमेशा। चेंजिंग मीन्स बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। ईवर फ्लोइंग मीन्स बहती रहती है, हमेशा बहती रहती है। एंड यट ईवर द सेम गंगा, और अभी तक तब भी ये गंगा सेम है, वैसी है, जैसी युगों पहले थी वैसी गंगा आज भी है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। पीक्स मीन्स चोटियाँ, डीप मीन्स गहरी, वैलीज मीन्स घाटियाँ, स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ़ से ढकी हुई, और रिमाइंड्स मीन्स ले जाती है। सी रिमाइंड्स मी टू द स्नो कवर्ड पीक, वह मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की तरफ ले जाती है। एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की तरफ ले जाती है या उनकी मुझे याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको कि मैंने इतना अधिक प्रेम किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उनकी तरफ ले जाती है जो कि नीचे प्लेन्स, हिमालय पर्वत से नीचे प्लेन्स हैं, मैदान हैं। वास्ट प्लेन्स बिलो, जो कि नीचे उपजाऊ और बड़े मैदान हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ की मेरा जीवन और मेरे काम को ढाला गया है, जहाँ की मेरा जीवन और मेरा काम ढाला गया है। पैराग्राफ नंबर 4। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, डांसिंग मीन्स नाचती हुई, और सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश। सूर्य के सुबह के प्रकाश में, मॉर्निंग मीन्स सुबह, सूर्य के सुबह के प्रकाश में नाचती हुई और मुस्कुराती हुई। एंड द डार्क ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल्स। एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और जब शाम होती है, जब शाम की छाया पड़ती है, तो ये उदास और रहस्यों से भरी हुई गंगा बन जाती है। ए नैरो सिलो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। सर्दियों में यह एक, नैरो मीन्स बहुत पतली धारा बन जाती है। सिलो मीन्स धीमे चलने वाली धारा बन जाती है, और ग्रेसफुल मीन्स क्या होती है, सुंदर धारा बन जाती है। सर्दियों में ये बहुत ही पतली, धीमी चलने वाली और सुंदर धारा बन जाती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। मानसून मीन्स बरसात, और ड्यूरिंग मीन्स दौरान, और ये बरसात के मौसम के दौरान रोरिंग थिंग्स, वास्ट रोरिंग थिंग, वास्ट मीन्स विशाल, रोरिंग मीन्स दहाड़ती हुई, बहुत दहाड़ती हुई विशाल वस्तु बन जाती है। ब्रॉड बोसोम्ड ऑलमोस्ट एज द सी। ब्रॉड बोसोम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। ब्रॉड बोसोम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, इतनी विशाल होती है जैसे कि स्वयं समुद्र ही होता है, इतनी चौड़ी और विशाल होती है जैसे कि समुद्र होता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर, और कुछ इसमें समुद्र की शक्ति होती है, समुद्र की तरह सब कुछ नष्ट करने की शक्ति होती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा मेरे लिए रही है एक प्रतीक,
और एक याद ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के भूतकाल की गंगा मेरे लिए एक प्रतीक और एक याद रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में भी दौड़ रही है या फिर बह रही है। एंड फॉलोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और यह ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महान सागरों की ओर को वर्तमान में भी ये बह रही है। पैराग्राफ नंबर 5। एंड थो आई हैव डिस्कार्ड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन एनेक्सियस दैट इंडिया शुड राइड herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. एंड थो मीन्स यद्यपि, डिस्कार्ड मीन्स अलग कर लिया है, और यद्यपि मैंने अपने आप को बहुत अधिक, पास्ट मीन्स भूतकाल की परंपराओं से और रीति रिवाजों से अपने आप को मैंने अलग कर लिया है। ट्रेडिशंस, परंपरा, कस्टम, रीति रिवाज से मैंने अपने आप को अलग कर लिया है। एंड एन एक्सियस, और मैं इस बात से चिंतित भी हूँ, दैट इंडिया शुड राइड herself ऑफ ऑल shackles, कि भारत को भी इन बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। सेकल्स मीन्स बंधन, herself अपने आप को, राइड मीन्स मुक्त करना है, छुटकारा पाना, और भारत को भी अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर लेना चाहिए। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जो उसको बांधते हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन और कैद करते हैं, जो उसको बांधते हैं और कैद करते हैं, हर उसको, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटते हैं, अलग अलग बांटते हैं। एंड सुप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से बहुत अधिक संख्या में लोगों को दबाते हैं। सुप्रेस मीन्स दबाते हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और शरीर के मुक्त विकास को रोकते हैं। डेवलपमेंट मीन्स विकास, बॉडी मीन्स शरीर, और प्रिवेंट मीन्स रोकते हैं, और शरीर के, एंड द स्पिरिट, और आत्मा के, और आत्मा और शरीर के मुक्त विकास को रोकते हैं। थो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं इस सब के लिए उत्सुक हूँ, या इस सब को मैं चाहता हूँ। येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, यद्यपि मैं ये चाहता हूँ कि भारत अपने आप को इन सभी बातों से, रीति रिवाजों से मुक्त कर ले, ये कह रहे हैं। उसके बाद भी कह रहे हैं, आई सीक ऑल दिस, मैं ये सब चाहता हूँ। येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ पास्ट कंप्लीटली, है कि मैं ये नहीं चाहता, मेरी इच्छा ये बिल्कुल भी नहीं है तब भी, कि मैं अपने आप को भूतकाल के, भारत के भूतकाल से या देश के पुराने समय से कंप्लीटली बिल्कुल अलग कर लूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे अपनी इन महान विरासतों पर गर्व है। मुझे अपनी इस महान विरासत पर गर्व है। इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, प्राउड मीन्स गर्व। मुझे अपनी इस महान विरासत पर गर्व है। दैट हैज़ बीन, जो रहा है, एंड इज, और है, आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस, और मुझे इस बात का एहसास है। दैट आई टू लाइक ऑफ ऑल अस, कि मैं भी हम सब की तरह ये पसंद करता हूँ और हूँ। एम ए लिंक, मैं भी सबकी तरह ये पसंद करता हूँ या मानता हूँ। एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन, इस ना टूटने वाली श्रृंखला की एक कड़ी हूँ। चैन मीन्स श्रृंखला, अनब्रोकन मीन्स ना टूटने वाली, लिंक मीन्स कड़ी। मैं इस ना टूटने वाली श्रृंखला की एक कड़ी हूँ। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो कि इतिहास के उदय के समय को भी वापस जाती है। जहाँ से इतिहास शुरू होता है वहाँ तक को जाती है। इन द
इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के उस इतिहास की तरफ को जाती है जो कि अलिखित है और मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, इस चैन को मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट। फॉर आई ट्रेजर इट, मैंने इसको संचित कर लिया है, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और मैं इसके अंदर से प्रेरणाओं को ढूंढता हूँ, इसमें से ही मैं प्रेरणा ही लेता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और अपनी इस इच्छा के साक्षी के रूप में, विटनेस मीन्स साक्षी, डिज़ायर मीन्स इच्छा, माइंड मीन्स मेरी, और मैं अपनी इस इच्छा के साक्षी के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, लास्ट होमेज, और मेरे भारत के सांस्कृतिक विरासत को लिए, मेरी भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए यही अंतिम श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना, विनती। दैट ए हैंडफुल ऑफ माई असेज बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद। कि एक मुट्ठी भर राख मेरी इलाहाबाद में गंगा में फेंक दी जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वासेस इंडियाज सोर्स, सोर्स क्या होता है? तट। ग्रेट ओशंस महान महासागर, वासेस मीन्स धोते हैं, इलाहाबाद में फेंक दी जाए, जो कि उन महान सागरों में चली जाएगी जिनके की तट भारत के, जिनके की जो कि भारत के तटों को धोता है, जो महासागर भारत के तटों को धोता है, मेरी जो भस्म है महासागर में पहुंच जाएगी तो वह भारत के तटों को महासागर धोएगा। ऐसी इनकी इच्छा। द मेजर पोर्शन ऑफ माई असेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी विल एंड टेस्टामेंट में लिख रहे हैं कि बाकी शेष भाग, मेजर पोर्शन, अधिक भाग, ऑफ माई असेस, मेरी अस्थियों का फिर भी अन्य तरीके से, अन्य प्रकार से डिस्पोज कर दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। आई वांट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लान। आई वांट, मैं चाहता हूँ कि इन को एक एरोप्लान में रखकर ऊपर हवा में ले जाया जाए। कैरीड मीन्स ले जाया जाए, एरोप्लान मीन्स वायुयान, वायुयान में रखकर इनको ऊपर हवा में ले जाया जाए। एंड स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई, ओवर द फील्ड्स, ओवर द फील्ड्स, फील्ड्स मीन्स खेतों, स्केटर्ड मीन्स बखेर दिया जाए। एंड स्केटर्ड फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से उसको खेतों में बखेर दिया जाए। किसको? भस्म को, उसकी बॉडी के जले हुए अवशेष को खेतों में बखेर दिया जाए। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टोइल, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स या किसान, जहाँ की भारत के किसान, टोइल मीन्स हार्ड वर्क, कठिन कार्य, जहाँ की भारत के किसान कठिन कार्य करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विथ द डस्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया। सो दैट, जिससे कि, माइट मिंगल मिल जानी चाहिए, डस्ट मीन्स धूल, सोल ऑफ इंडिया भारत की ज़मीन, जिससे कि यह भारत की ज़मीन में मिल जानी, धूल और भारत की ज़मीन में मिल जानी चाहिए। एंड बीकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स अलग ना होने वाला, अभिन्न, जिससे कि यह भारत के भाग, भारत का अभिन्न भाग बन जाए, भारत से अलग अलग ना होने वाला भाग बन जाए। आई हैव रिटन दिस बिल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली। बिल एंड टेस्टामेंट मीन्स वसीयत, मैंने ये वसीयत नई दिल्ली में लिखी है। ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, मैंने ये अपनी वसीयत
21 जून 1954 को भारत में लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, पाठ समाप्त हो चुका है और इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।